नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आपने अंग्रेजी की एक कहावत जरूर सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भारत ने इस कहावत को न सिर्फ सच करके दिखाया, बल्कि अपने अनूठे प्रयास से हिंदुस्तान ने दुनिया को यह भी बताया दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। The word itself says, I am possible. मिशन जब कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का होता है, तब इतिहास बनता है। विजन से जब विक्टोरियस बनता है, तब कीर्तिमान उभरता है। और जब सुपर पावर देशों को यह साबित किया जाता है that yes, we are the future of the world, तब जिक्र दुनिया भर की महफिल में उस न्यू इंडिया का होता है जिसके शिल्पकार खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज मैं आपके सामने भारत की वो तस्वीर लेकर आई हूं जिसमें विकसित भारत 2047 के रंग हैं, जिसमें मेक इन इंडिया का पसीना है और वो तकनीक भी इसमें मौजूद है जो 140 करोड़ भारतीयों के गर्व की वजह बनी है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजों का नाम लूंगी और आपसे ये पूछूंगी कि इन सारी चीजों में वो क्या कॉमन है जो इन सभी को ऑपरेट करने में मदद करता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई, 5G, डिफेंस, डेटा सेंटर और ऐसे ही कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आप में से शायद कईयों का जवाब होगा टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसे इन सारी चीजों का बैकबोन कहा जाता है और जिसके बगैर ये सब बेकार है, स्क्रैप है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, यानी वो छोटी सी चिप जो चमत्कार करती है। आज इस चिप के जरिए भारत गेम चेंजर बन रहा है। वजह है वो देश इस सेमीकंडक्टर चिप को जो कभी इंपोर्ट किया करता था, उसी देश ने अब इस डिजिटल डायमंड को अपनी ही मिट्टी में, अपने ही सॉइल में तैयार करना शुरू कर दिया है। और लगातार इस चिप को बनाने के मामले में भारत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है और इसकी एक और कड़ी अभी हाल ही में सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये फैसला देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की दिशा में एक ह्यूज स्टेप है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट गुजरात में लगाए जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर करीब 3,936 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन प्रोजेक्ट से लगभग 2,230 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। एक और कहावत, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी एक तरफ जहां पर देश सेमीकंडक्टर के मामले में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, तो दूसरी तरफ इसके जरिए हजारों नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। यही पीएम मोदी का संकल्प भी है और देश को आगे ले जाने का ब्लूप्रिंट भी। और पीएम मोदी के इसे मेक इन इंडिया वाले डिजिटल डायमंड पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।
हिंदुस्तान दुनिया को बदलने का लक्ष्य साध चुका है। भारत चिप का चैंपियन बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया चिप दुनिया के भविष्य के दिमाग की स्क्रिप्ट लिखेगी। इनसाइड स्टोरी ये भी है कि भारत अब सिर्फ चिप फैब्रिकेशन यानी कि चिप निर्माण पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि अब चिप की चेन को मजबूत करना, इक्विपमेंट, मटेरियल को मेक इन इंडिया बनाना, इन बातों की तरफ भी देश शिफ्ट हो चुका है। और अब मोदी कैबिनेट का हाल ही का फैसला इन बातों को मजबूती देता है, क्योंकि पीएम मोदी ने जो डिसीजन लिया रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, उसमें मौजूद दोनों परियोजना इसी तरफ इशारा करती हैं। पहली परियोजना के तहत क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करेगी, जहां पर कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और ATMP यानी कि असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट तैयार किया जाएगा। यह सुविधा मिनी और माइक्रो LED डिस्प्ले मॉड्यूल के निर्माण पर सेंट्रिक है। दूसरी परियोजना में जहां पर सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड सूरत में एक OSAT यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जहां डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर यानी सिंगल फंक्शन चिप्स का निर्माण और साथ ही टेस्टिंग भी होगी। इन दो नई मंजूरियों के साथ भारत में अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़कर अब 12 हो चुकी है और इसके साथ ही देश में इस मिशन के तहत कुल निवेश करीब 1.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद है। 2 सितंबर 2025 इस तारीख का भी जिक्र होना जरूरी है। ये वो तारीख है जब देश में एक नया दौर शुरू हुआ और ये दौर था सेमीकंडक्टर की फील्ड में सुपर बनने का। इसी दिन दो ऐसी चीजें हुई थी जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। इस तारीख को जहां पर पीएम मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश की पहली पूरी तरीके से स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को भी लॉन्च किया गया। ये चिप इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL में बनाई गई और इसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया। भारत ने छोटे छोटे कदम से अपनी इस यात्रा का आगाज किया और अब वो डिस्टेंस देश ने कवर किया जो एक बड़ी कामयाबी है। आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी देश में जब सशक्त सरकार होती है जिसकी सोच में राष्ट्रवाद की भावना हो, देश को विकासशील से विकसित बनाने का जिसने कमिटमेंट किया हो, तो उस देश का आगे बढ़ना तय है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इसी चेंज को देश में होता हुआ महसूस कर रहे हो। और सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में खुद को सरताज बनाने वाला ये सफर इसका एग्जाम्पल है जो भारत को पावर सेंटर बनाएगा। और इसकी पहली किश्त, पहली इंस्टॉलमेंट मिशन ISM 1.0 के साथ शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ ISM 1.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को चिप डिजाइन, चिप निर्माण और चिप पैकेजिंग का एक ग्लोबल सेंटर बनाना था। दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में 10 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, अप्रूव हुई, जिसमें 1.6 लाख करोड़ का निवेश भी हुआ है। नाउ इंडिया इज ऑन ISM 2.0, मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। नेक्स्ट लेवल पर भी हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत इसके जरिए अब खुद ऑल्टरनेटिव हब बनने का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि ICEA इसे फैब सेंट्रिक से फुल वैल्यू चेन स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट बताते हैं। रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी इसके जरिए फोकस बढ़ेगा। यानी एक छोटी सी चिप के जरिए आज पूरी दुनिया चल रही है और देखने में भले ही ये चिप आपको बहुत ऑर्डिनरी लगे, लेकिन यही चिप ब्रेन ऑफ फ्यूचर है। आधुनिक दुनिया की अगर बात होती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर मानिए जिंदगी संभव होती हुई नहीं नजर आती। एंड इन द चेंजिंग वर्ल्ड
ये वो एलिमेंट्स हैं जो लाइफ का एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए सेमीकंडक्टर आज की दुनिया का न्यू ऑयल माना जाता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन, डिफेंस एंड स्पेस, हर जगह आपको इस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मिलेगा। यानी इस एक चिप के जरिए आज आपका मोबाइल चलता है, उसका प्रोसेसर इसी से बनता है। और एक स्मार्टफोन में ऑन एन एवरेज 150 चिप लगे हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, इन सभी को स्मार्ट बनाने के लिए चिप का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी मैनेजमेंट, पावर कंट्रोल के लिए यही सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 से 1400 चिप इसमें लगते हैं। और अगर एक भी चिप खराब है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी खराब है। और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम के सटीक निशाना लगाने के पीछे भी एडवांस सेमीकंडक्टर का रोल होता है। मतलब इस चिप के बगैर स्मार्ट दुनिया की कल्पना करना तक असंभव है। और आज दुनिया यही कहती है कि जिस देश के पास सेमीकंडक्टर बनाने की कैपेसिटी है वही असली सुपर पावर है। और यही वजह है कि भारत आज उस चिप को बना रहा है जो कल की दुनिया को चलाएगा। वो चिप जो भारत को सुपर पावर देश बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और जिसे पाने के लिए कई बड़े देशों की कतारें लगा करेगी। चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज ये छोटी सी चिप बड़े बड़े काम आ रही है। आत्मनिर्भर इस शब्द ने भारत को बदला है। देश की तकदीर को भी इसी ने बदला। और ये मेक इन इंडिया वाला संकल्प पीएम मोदी की ही दूरदर्शी सोच, उनके विजनरी थॉट का नतीजा है, जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा है, जिसने भारत को और देशों पर निर्भर होने पर फुल स्टॉप लगा दिया। जिस तरीके से देश हर क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहा है, आने वाले वक्त में हर कोई चाहेगा भारत जैसा बनना। और हो भी क्यों ना। साल 2014 के बाद से जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है वो अपने आप में एक इमेज चेंजिंग ट्रेंड बन चुका है। सेमीकंडक्टर्स का देश में निर्माण सबसे बड़ा कदम है। गुजरात जिसका हब है और आने वाले समय में देश को इसका एक बड़ा फायदा भी मिलेगा। यानी कि पहला फायदा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि मौजूदा समय में भारत अभी भी कई ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करता है। देश में चिप के नए यूनिट्स लगाने से निर्भरता में कमी आएगी, जिससे फॉरेन करेंसी की बचत होगी। फिर आर्थिक विकास और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित कर रहा है। अनुमान यह है कि 2030 तक देश को यह अनुमानित $100 अरब के बाजार की तरफ लेकर जाएगा। बिजनेस वर्ल्ड के अनुमान के मुताबिक आज भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट का आउटपुट $50 अरब यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ है, जिसे इस दशक के आखिर तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ये बढ़ोतरी सेमीकंडक्टर मार्केट की अपार संभावनाओं, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर रोजगार और कौशल विकास के दूसरे अवसर बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग से मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और सपोर्टिंग सर्विसेज में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे चिप्स टू स्टार्टअप जैसे कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं यानी लोकल टैलेंट की अवेलेबिलिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भारत का लक्ष्य है 2035 तक दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होना। और सबसे बड़ी चुनौती
देश के सामने ये है कि साल 2024 में देश ने $23.8 बिलियन के चिप इंपोर्ट किए। इस आंकड़े को कम करना है, अपने चिप एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, यानी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये वो मंत्र है जिसका एक बड़ा इंपैक्ट देश के विकास पर दिखा है और अब यही रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाला मंत्र सेमीकंडक्टर के क्षेत्र पर भी लागू किया गया है। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि दुनिया के 20% से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं, जिनकी क्षमता का लोहा दुनिया मानती है। और इतने बड़े एक्सपर्ट फोर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का सेमीकंडक्टर को लेकर रोड मैप, ब्लूप्रिंट आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका को भी चुनौती देने वाला साबित होगा। ये भारत की सिलिकॉन सवर्निटी की शुरुआत है और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ये कहेगी चिप्स की बात होगी तो भारत से पूछो। और यही भारत की जीत है और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी आने वाले भविष्य को निर्मित करने के लिए, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।